वो मिलकर करे प्रयत्न, ऐसे शिक्षा का सृजन करे, दुनिया फिर से करे नमन। आदरणीय इस सभा के अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडल और श्रोतागण, आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज का वाद विवाद प्रतियोगिता का जो मुख्य विषय रखा गया है, नई शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार से राजनीतिक चाल और उसके महत्वपूर्ण तथ्य, उस विषय पे मैं उसके विपक्ष में अपना विचार इस मंच के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जैसे कि नई शिक्षा नीति के शुरुआत से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शिक्षा क्या है, आखिर शिक्षा क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले शिक्षा एक ऐसा प्रणाली है जो कि सतत रूप से हमारे समाज में चलती रहती है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमारे समाज में एक कुशल योग्य नागरिक को बनाया जाता है। और बात अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की आती है तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से लागू की गई है, हमारे देश में शिक्षा नीति पर व्यापक चर्चा जोर शोर से हो रही है। आखिर शिक्षा नीति में क्या है, यहाँ पर अगर देखा जाए जो शिक्षा से संबंधित लोग हैं उन्होंने गहन अध्ययन किया है। ऐसा आज तक कोई शिक्षा नीति, कोई भी नीति नहीं बना है जिसमें उसका मेरिट और डिमेरिट न हो। तो इसकी शिक्षा नीति में कुछ ऐसी खामियां रह गई है जिससे कि हमारे जो अभी रूलिंग पार्टी है उन्हें सुधारने की है। जैसे कि अभी जो हमारी रूलिंग पार्टी है कुछ निजी लाभ के लिए भी एजुकेशन पॉलिसी में कुछ पुराने एजुकेशन पॉलिसी को ऐड कर दिया है। जैसे कि आपको बता दें ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये फुल्ली रेगुलर एथॉरिटी और पुअर फंडिंग एजुकेशन सिस्टम है। इसमें कोठारी कमीशन जब 1962 में आई थी तो उसमें बताया गया था कि शिक्षा पे जीडीपी का 6% खर्च करना चाहिए। वो 1962 से लेके अभी तक उसी बात को रखते जा रहे हैं। तो फुल्ली राजनीतिक रोटी को सेकने की बात कही जा रही है। अगर हम फिर बात करें शिक्षा नीति में बताई जा रही है कि छात्र और शिक्षक के अनुपातों को एक बराबर करना है। तो ये बात पुरानी नहीं है, इससे पहले भी जो शिक्षा नीति बनाई गई थी उसमें बताया गया था छात्र और शिक्षक का अनुपात 30 पे 1 छात्र शिक्षक रहना चाहिए। लेकिन इस एजुकेशन पॉलिसी में भी वैसा ही बताया गया। और उसके अलावा यहाँ पे जो नया एजुकेशन पॉलिसी है सिर्फ पुरानी बातों को उनका कथन को चेंज करके हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। जैसे कि स्किल इंडिया, सोशल इंडिया, युवाओं के लिए बहुत सारे स्किल इंडिया चलाए गए, सारे को न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जोड़ के हमारे देश के सामने ठोक दिया गया है। एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि एक ऐसा एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें 3+5+5+8 शैक्षणिक प्रणाली लागू किया जाएगा। लेकिन आप बताइए हमारे देश में आज से 35 वर्ष पहले जो एजुकेशन सिस्टम चल रही है उसमें ऑलरेडी 1 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के युवाओं को बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिया जा रहा है। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 5+3+3+8 जो शैक्षणिक प्रणाली अपनाई गई है इसमें सिर्फ इससे विचार किया जाएगा। अगर बात हम उच्च शिक्षा की करें तो इसमें भी कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं किया गया। जहाँ तक वो बेसिक स्तर पे इसे नीचे आने की कोशिश किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे स्थानीय भाषा पे जोर दिया जा रहा है। मान के चलिए अगर कोई बच्चा दिल्ली जैसे महानगर में वहाँ पे पढ़ता है, अध्ययन करता है तो दिल्ली की तो भाषा हिंदी में, लेकिन वहाँ विभिन्न राज्य के छात्र जाके अध्ययन करते हैं जैसे कि तमिलनाडु, राजस्थान, तो अपनी भाषा को कैसे वहाँ पे सीखेंगे। और सरकार एक तरफ से क्षेत्रीय भाषा पे जोर दे रही है लेकिन ये संभव नहीं है। तो नई शिक्षा नीति में कुछ अच्छे भी है लेकिन इस शिक्षा नीति में हमें देखना है और कुछ बदलाव करने की जरूरी है। जैसे कि उच्च शिक्षा के लिए ग्रेजुएशन में एंटी एक्साइड कॉन्सेप्ट को लागू किया गया जिसमें बताया गया है कि कोई भी विद्यार्थी अगर स्नातक की अपनी पढ़ाई के दौरान 4 वर्ष के दौरान अगर उसके बीच में अपना अध्ययन छोड़ते हैं तो उन्हें उस अवधि में सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसका कि हमारे युवाओं की पीढ़ी पे बुरा असर पड़ेगा। वे अपना स्नातक को पूरा नहीं करेंगे, सोचेंगे सर्टिफिकेट तो हमें मिल ही रहा, बीच में छोड़ देंगे, जिससे शैक्षणिक माहौल खराब हो सकता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी तक ये साबित नहीं कर पाई है कि उनका बजट कितना तक वो खर्च करेगी। जब आप ही बताइए 1962 की जो पॉलिसी बनाई गई थी कोठारी कमीशन, वो अभी तक आते आते मात्र 3% ही गई, तो आने वाले दिन में 6% के जीडीपी कैसे ले जाएंगे। ये हमारे देश के लिए सोचनीय विषय
गया है और इस पे गहन विचार किया जाना चाहिए। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, अगर इस पे गहन विचार न किया जाए तो आने वाले दिन में हमारे भारत की जो शिक्षा प्रणाली है इस पे काफी असर पड़ेगा और विश्व के सामने भारत को झुकना पड़ेगा।